बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज फिर कहानियों का सेशन। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बिल्ली रानी बड़ी सयानी हुई भला क्यों चूहा खानी। मतलब हुई भला क्यों चूहा खानी, मतलब उसने चूहा खाना कैसे शुरू किया। क्योंकि इस कहानी में जो मैंने बताया है कि जब सभी पशु पक्षियों में मित्र भाव होता था, किसी में कोई शत्रु भाव नहीं था। और ये कहानी मेरी जो एक पुस्तक है अपनी धरती, उसमें संकलित एक कहानियों में से एक है। और इसमें तुम देख रहे होगे कि इसमें ये जो चित्र है ये उसी कहानी का चित्र है, जिसमें ऋषि मुनि सभी जो उपदेश दे रहे हैं वो पशु पक्षी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। बिल्ली रानी बड़ी सयानी हुई भला क्यों चूहा खानी। तो ये बात है बहुत प्राचीन काल की, जब वनों में ऋषि मुनि रहा करते थे और वहाँ पर वो वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और तमाम मंत्रों का, ऋचाओं की रचना करते थे। उस समय जितने भी पशु पक्षी थे उनमें किसी भी प्रकार का कोई वैरभाव नहीं था। और ऋषि मुनियों के वनों में सारे जो शिष्य होते थे उनके, उसके साथ ही ये पशु पक्षी भी बहुत ही स्वच्छंद भाव से विचरण करते थे। तो एक हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था और उस आश्रम में जो मुख्य ऋषि थे वो थे सर्वमित्र। सर्वमित्र मतलब जो सभी के मित्र होते हैं। सर्वमित्र ऋषि प्रातःकालीन वेला में अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, फिर सांध्यकालीन वेला में अपने शिष्यों को तमाम चीज़ों की जानकारी देते थे, मंत्र सुनाते थे। क्योंकि जो हमारी जो परंपरा है, जो ऋषियों की और वेदों की, मंत्रों की, शास्त्रों की जो परंपरा है, वो ऋषि जब अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर वो शिष्य अपने शिष्यों को, तो इसी प्रकार से ये ऋषि परंपरा आगे बढ़ती रहती थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सप्त मित्र, जो सर्वमित्र ऋषि थे, उनके आश्रम में सारे पशु पक्षी स्वच्छंद भाव से रहते थे। वहाँ पर जो दाना पानी उनको ऋषि देते थे या उनके शिष्य देते थे, उसको सभी सदिच्छा से ग्रहण करते थे। इसी प्रकार जब काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन ऋषि ने सोचा कि आज इन अपने, क्योंकि शिष्यों का तो वो बीच बीच में परीक्षा लेते रहते थे, उनसे मंत्रों के बारे में पूछना कितना उन्होंने सीखा, लेकिन पशुओं को कितनी इसके बारे में जानकारी हुई, क्या वास्तव में वो ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते। उन्होंने सोचा कि इसकी हम परीक्षा लेते हैं। अब जब परीक्षा की बात आई तो मूषक मतलब चूहा, वो मूषक जो था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो तो बहुत ध्यान से सुनता था ऋषि की बातें और ऋषि के पास ही बैठा करता था। और ऋषि उसको अक्सर, चूँकि वो बहुत ध्यान से उनकी बातें, तो उसको बहुत दुलारते रहते थे। जबकि जो बिल्ली थी वो बहुत शैतान थी। वो क्या करती थी, कभी इधर देखना, कभी इधर करना, कभी उधर जाना मंत्रों के बीच में, और वो बहुत ध्यान से चीज़ों को नहीं सुना करती थी और अक्सर उनको परेशान भी करती रहती थी अपने साथ के अन्य, कभी किसी को काट लिया कभी, तो उसका नाम कट्टो बिल्ली भी पड़ गया था। तो खैर क्या हुआ कि जब ऋषि ने कहा कि चलो सब लोग एक एक करके मंत्र सुनाओ, तो कोई पशु 5 मंत्र किसी को याद थे, किसी को 10 याद थे, किसी को 15 याद थे। कोई शुरू में ही हकलाने लगता था तो कोई बाद में जाके हकलाने लगता था। जब मूषक की बारी आई तो उसने सारे मंत्र, बिल्कुल रटे हुए थे उसने सारे मंत्र अक्षरशः सुना दिए। तो ऋषि बहुत खुश हुए उससे, उन्होंने बहुत शाबाशी दी उसको। इसके बाद बारी आई बिल्ली की। अब वो जब बिल्ली की बारी आई तो इधर ताक झांक करने लगी, क्योंकि वो तो ध्यान देती नहीं थी कभी।
खैर उसने जब शुरू किया मंत्र बोलना तो वो भूल जाती थी। जब वो भूल जाती थी तो मूषक जो चूहा था वो उसको पूरा कर देता था। फिर किसी मंत्र को जब वो भूलती थी तो फिर चूहा पूरा कर देता था। तो कुछ देर तक तो वो सहन करती रही बिल्ली, लेकिन जब बार बार वो भूलने लगी और चूहा उसको पूरा करने लगा तो उसे बड़ी गुस्सा आई। वो चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। जब वो चूहे के पीछे दौड़ी और उसके बाद जो है चूहा आश्रम के चक्कर लगाने लगा जब वो बचने के लिए बिल्ली से। तो ऋषि ने, जो सर्वमित्र ऋषि थे, उन्होंने चूहे को बुला के अपने पास बिठा लिया। अब वो जब वहाँ बिठा लिया तो बिल्ली वहाँ तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन तभी से दोनों के बीच में वैर भाव हो गया, बैर ठन गया। और उसी समय से बिल्ली और चूहे के बीच की शत्रुता है। चूहा बिल्ली को देखकर डरकर भागता है। तो इस कहानी से तुम्हें एक संदेश भी मिलता है कि जो शिष्य अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हैं वो उनकी नज़रों में ऊंचे उठ जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, और गुरु उनको शाबाशी भी देते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। जैसे जब बिल्ली ने चूहे को मारना चाहा तो सर्वमित्र ऋषि ने चूहे को अपने पास बुलाकर बचा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी तुम्हें अच्छी लगी होगी और इसको सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। धन्यवाद।